नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। तो कैसे हो आप सभी स्टडी एग्जाम एकेडमी के मेरे सभी विद्वान नौजवान साथी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सुबह मॉर्निंग में अपनी क्लास हुई थी राजस्थान जीके की, और इस समय जो रात्रि में अपनी क्लास होती है, जो रात्रिकालीन जो भंडारा होता है साथियों, जागरण होता है, वो विशेष तौर से होता है जो अपना पशु परिसर भर्ती का बी पार्ट है। हाँ, पशु परिसर भर्ती का पशुपालन से संबंधित जितने भी सवाल है वो हम कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सभी साथी इस भंडारे में जुड़ जाएं और इस भंडारे का ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल निःशुल्क लाभ उठाएं और अपने सभी अन्य मित्रों और मित्राणियों को एक बार शेयर जरूर कर दें। साथियों, पहला सवाल अपने सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी विद्वान को आंसर आ रहा है कमेंट कर दे भाई कि बकरी का गर्भावस्था काल कितना होता है। कल नहीं, काल। बकरी का गर्भावस्था काल कितना होता है भाई? 145 दिन का, 350, 155 दिन या 270? जल्दी से कमेंट कर दे। जिस भी विद्वान साथी को उत्तर आ रहा है जल्दी से कमेंट करे भाई, मैं साइड में हो जाता हूँ। लगभग हम बात करते हैं वैसे आम भाषा में, जो लोग गाँव से हैं उनको पता होना चाहिए। 5 महीने हम रखते हैं। कितना महीना? 5 महीना। तो 5 को यदि हम 30, एक महीने में 30 दिन होते हैं, यदि 5 को 30 से गुणा करें तो 150 दिन हो जाते हैं। तो 155 दिन अपना राइट हो जाएगा, है ना? तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। तो एक तरीका है याद करने का, है ना? चलो सेकंड सवाल देखते हैं। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर कर दें जो भी साथी जुड़ चुके हैं। पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में ऊंटों की कुल संख्या कितनी है भाई? ऊंट नहीं, ऊंटों की, है ना? पशु गणना देखो 2019 में, ये 2019 में जो पशु गणना हुई थी साथियों, ये 20वीं पशु गणना थी। कौन सी पशु गणना थी? 20वीं। और प्रथम यानी पहली डिजिटल पशु गणना थी। इसमें ऊंटों की कुल संख्या कितनी है? 2.12 लाख, 4.12 लाख, 3 लाख या 79 लाख? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करें। कुछ साथी बोलते हैं कि सर टाइम नहीं देते हो आंसर देने के लिए, तो बिल्कुल भरपूर टाइम है आपके पास, आप बिल्कुल उत्तर बता सकते हैं। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को। पाबू जी राठौड़। पाबू जी जो लोक देवता है साथियों, वो हम पढ़ चुके हैं अपने एप्लीकेशन में, जिसने कोर्स ले रखा है उसको पता होगा। हाँ, पाबू जी सबसे पहले सिंध प्रांत से ऊंट लेकर आए थे। और ऊंट जो पालक जो जाति है वो है रेबारी। ऊंट कौन पालते हैं भाई? रेबारी जाति के लोग हैं, ज्यादातर ऊंट आपको पालते हुए मिलेंगे। और कुल ऊंट है 2.12 लाख। देखो संख्या बहुत कम हो रही है राजस्थान में पशुओं की, है? संख्या क्या हो रही है भाई? कम हो रही है, बिल्कुल। अगला सवाल है कि पुष्कर मेला आयोजित होता है। पुष्कर जो पशु मेला है साथियों, जिसमें सबसे ज्यादा घोड़े आपको देखने को मिलेंगे, ऊंट मिलेंगे, है ना? तो पुष्कर पशु मेला, इसमें सबसे ज्यादा आपको घोड़े मिलेंगे। आप जाना कभी पुष्कर। ये कहाँ पड़ता है पुष्कर पशु मेला? अजमेर में। पुष्कर कहाँ पर है साथियों? अरे अजमेर के पास में ही है ना? देखो कमेंट करो, देखिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कार्तिक पूर्णिमा से मार्गशीर्ष पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल प्रथम यानी एकम से लेकर मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक चलता है। चित्र नहीं, चैत्र है। चैत्र ये पहला महीना होता है हिंदी का। और हिंदी का लास्ट अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। अरे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, टोटल 12 महीने हिंदी में है। तो ये मेला बढ़ता है साथियों कार्तिक शुक्ल प्रथम यानी एकादशी। एकादशी तो 11 हो जाती है। प्रथम यानी पहला दिन, जो कार्तिक शुक्ल प्रथम यानी एक पहला जो दिन होता है, उससे लेकर मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक ये मेला चलता है। लगभग 1 महीने तक ये मेला बढ़ता है, चलता है, ठीक है? और सबसे ज्यादा सीधा यदि पूछे तो ध्यान रख लेना, कार्तिक पूर्णिमा को सीधा भी पूछ लिया जाता है कभी, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है सबसे बड़ा मेला। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं।
राज्य के कुल दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? ये देखो बहुत इजी सवाल है, और ऐसा सवाल यदि एग्जाम में आता है तो मुझे नहीं लगता स्टडी एग्जाम एकेडमी का कोई विद्वान यहाँ पर इस आंसर को गलत करके आएगा। कोई गलत नहीं करेगा रे। भैंस, गाय, बकरी या भेड़। पशुपालन विभाग से संबंधित संपूर्ण कोर्स आपको अपने एप्लीकेशन स्टडी एग्जाम एकेडमी पर मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, तैयारी आप कर सकते हैं। कुल दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है भाई भैंस का है। सबसे ज्यादा योगदान किस पशु का है? भैंस का। भैंसें ही देती है सबसे ज्यादा दूध। और सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी आपको? जयपुर जिला। कौन सा जिला है भाई? जयपुर है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल। मुर्गी पालन की डीप लिटर पद्धति में बिछावन की मोटाई कितनी होती है? मुर्गी पालन, मुर्गी पालन की जो डीप लिटर पद्धति है इसमें बिछावन की मोटाई पूछी गई है। 8 से 12 इंच, 12 से 20, 2 से 4 या 6 से 8 इंच। तो इसकी मोटाई कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करो भाई। है क्लास में मजा नहीं आ रहा? एक बार सभी विद्वान साथी लाइक और शेयर जरूर कर दें। तेल का मचा हुआ रहना चाहिए भाई, डिमोटिवेट हो जाते हो आप, पता नहीं क्यों। अरे 8 से 12 इंच, मुझे नहीं लगता एक बार क्लास देखने के बाद आप कोई सवाल भूलोगे। है चलो। घोड़ी में ब्यांत की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोलिंग, सर्विंग, टपिंग या किडिंग। घोड़ी में ब्यांत की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कमेंट करो, देखे किस किस का राइट आता है। प्रश्न संख्या 6 क्या हो जाएगा? हाँ, फोलिंग। फोलिंग कहते हैं, ए आंसर राइट हो जाएगा। आज देखो कुछ साथी बोलते हैं कि सर इसकी पीडीएफ मिल जाए तो मजा आ जाए, तो बिल्कुल पीडीएफ आपको मिलेगी। जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, देखो व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं क्या सिस्टम है, पीडीएफ भेजने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। लेकिन जो अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाना। टेलीग्राम में आज इसकी पीडीएफ डाल देंगे, है ना? तो आप जुड़ जाना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे भी 30,000 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आप भी इसमें जुड़ जाना, वहां पर इसकी पीडीएफ जरूर डालेंगे। चलो, बाद में आपका एक बार प्रैक्टिस हो सके। स्वदेशी, स्वदेशी का देखो एक तो होती है विदेशी, दूसरे देश की नस्ल है। एक अपने स्वदेशी का मतलब अपने ही देश की नस्ल। गोवंश यानी गाय की गाय का जो वंश होता है, इसमें सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कौन सी है देखो स्वदेशी नस्ल में? कांकरेज, भदावरी, राठी या नागौरी। ये नागौरी क्या काम आते हैं रे? बोझा ढोने के लिए काम आते हैं। नागौरी बैल प्रसिद्ध है काफी। स्वदेशी गोवंश में सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? देखो स्वदेशी आदमी क्या करता है? विदेश में आप जाओगे तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, भागा दौड़ रहती है। आप गांव में कभी जाना तो वहां पर लोग आपको ऐसे ही बैठे मिलेंगे, निठल्ले हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम बेरोजगार है, काम ही नहीं करते, ऐसे ही बैठे मिलेंगे। और वो क्या करते हैं? बैठे बैठे पूरे दिन कंकड़ पत्थर फेंकते रहते हैं। सुना है ना हमने? तो क्या हो जाएगा? सबसे भारी नस्ल स्वदेशी क्या हो जाएंगे भाई? कांकरेज, कंकड़ है, कंकड़ फेंकते रहते हैं, कांकरेज नस्ल है। ये गाय की है। ये साथियों गोवंश की जो नस्ल है ये याद कर लेना। गाय की, भैंस की, जितने भी पशु है एप्लीकेशन में मैंने पूरी एक पीडीएफ भी वहां पर डाल रखी है, पूरी जो जितनी भी नस्लें हैं गाय की, कौन कौन सी नस्लें हैं, यहां से भी आप याद कर रख सकते हैं। कांकरेज, भदावरी, राठी, नागौरी। देखो, हाँ चलो अगला सवाल देख लेते हैं। सुअर के नवजात शिशु को क्या कहते हैं रे? बताओ, देखें सुअर के नवजात को क्या कहते हैं? पिगलेट, रेंट, फोल या किड। जल्दी से कमेंट करो, देखें किस किस का करेक्ट आता है। सुअर का नवजात क्या कहलाता है? पीकर लेट जाते हैं। अरे पीकर आदमी कहाँ लेट जाता है? अरे पीने के बाद आदमी कहीं भी लेट जाता है। और सुअर आपको कहाँ मिलेंगे? गंदगी में। अरे नालियां वगैरह होती है ना, गंदी जगह, वहां मिलेंगे। यानी कि सुअर पीकर लेट जाते हैं, पिगलेट है। पिगलेट का मतलब पीकर लेट जाते हैं सुअर कहीं भी गंदगी में। तो सुअर का नवजात कहलाता है पिगलेट। क्या कहलाएगा? अरे सुअर की औलाद होगी वो यही काम करेगा और कुछ नहीं कर सकता। तो याद रखने के तरीके हैं मेरे, अब आप भी अपना तरीका अपना सकते हैं भाई। किस भैंस की नस्ल के पशु में कॉपर रंग की त्वचा होती है? अरे गुरुजी मरा दिया, त्वचा भी पूछ ली, चमड़ी, त्वचा चमड़ी है। सूरती, मुर्रा, थार पारकर या भदावरी। अब बताओ, देखे बताओ जल्दी से। मैंने इशारा कर दिया है पहले ही, समझ में आ गया होगा। देखो, भैंस की नस्ल के पशु में कॉपर रंग की त्वचा होती है भदावरी में। किसमें होती है भाई? भदावरी।
डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, आवड़ी है, बदावरी। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये देखो नस्ल है अलग अलग, ये नस्ल यहाँ से भैंस की नस्ल आप याद कर सकते हो। कितना देखो आसान हो जाता है, एमसीक्यू ये हम पढ़ते हैं तो इसे। अब भैंस की नस्लें पूछ ली जाती है तो कौन सी होगी, सूरती भैंस। अरे भैंस कैसी होती है, काली होती है सा गुरुजी, भैंस कैसी होती है, काली होती है? लेकिन फिर भी वो खुद की सूरत तो उसे क्या लगती है, अच्छी लगती है। अरे आदमी कितना ही काला हो लेकिन खुद तो खुद को अच्छा ही लगता है ना जब शीशे में देखता है? तो सूरती, अब सूरती से सूरत, भैंस की सूरत कैसी होती है, काली होती है। मुर्रा, कौन है मुर्रा। थार पारकर ये किसकी नस्ल है बताओ, देखिए थार पारकर। और भदावरी भैंस की नस्ल। नेक्स्ट सवाल है कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा है, किस हार्मोन के निष्कासन होने से दूध का स्रावण होता है, या इस हार्मोन के निष्कासन नहीं होने से, निष्कासित नहीं होने से हार्मोन का स्रावण नहीं होगा तो दूध का भी निष्कासन नहीं होगा, दूध नहीं आएगा। तो दूध के निष्कासन का जो हार्मोन है वो है साथियों ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है मेरे दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, हाँ। और जब प्रसव क्रिया होती है उस समय काम आता है ये प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट सवाल है कि गाय में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है, गाय में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है, 28 दिन, 21 दिन, 24 दिन या 24 घंटे। तो दिन तो होंगे नहीं, अरे सवाल तो मैंने वैसे इजी कर दिया। गाय में मध्य चक्र की अवधि कितनी होगी, कितने दिन की होगी भाई, 21 दिन की होती है, 21 घंटे। या देखो घंटे नहीं दिन याद रख लेना भाई, 21 घंटे। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रसव के बाद गाय का प्रथम दूध क्या कहलाता है। बहुत शानदार सवाल है भाई। प्रसव के बाद गाय का जो पहला दूध निकलता है सबसे पहली बार उसे खीस बोलते हैं, खीस बोलते हैं। इसके अलावा गाय का जो दूध होता है उसे और क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं। तो ए और बी दोनों आंसर अपने क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो जो साथी सी आंसर बता रहे हैं, आई होप आशा करता हूं कि उन सभी विद्वान साथियों का करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कम समय में ही हमें अधिक कवर करने की कोशिश करना है। दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, यह सवाल पूछा जा सकता है, देख लेना। दूध निकालने की, लोग दूध निकालते हैं तो कोई आजकल तो देखो मशीनों से निकाला जाता है जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें देखो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, एक तो देखो आदमी चुटकी से निकालता है दूध, है ना, चुटकियों से दूध निकालने का प्रयास करता है। एक अंगूठे से निकालता है, अंगूठे का प्रयोग करता है इस प्रकार से, है ना, अरे अंगूठे से निकालते हैं। एक चुटकियों से निकालते हैं। एक पूर्ण हस्त विधि यानी पूरे हाथ का प्रयोग करते हैं, तो पूर्ण हाथ से निकालना सही रहता है ना, ये सबसे बेस्ट विधि है पूर्ण हस्त विधि। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट। एक मशीन, ये मशीन वाली भी अच्छी नहीं है, पूरे हाथ से जो निकालते हैं जो प्राकृतिक चीज है वही सबसे बेस्ट रहती है। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे सामने है कि गाय का सामान्य तापमान कितना होता है। ये लो भाई, मजा आ गया भाई, सवाल को देखते ही आंसर आ गया जल्दी से। देखो गाय का सामान्य तापमान कितना होता है। गाय क्या है, हमारी माता है, गाय की सेवा करनी चाहिए, गौशालाएं बनाई गई है, यानी कि 100% क्या करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। है कितना परसेंट भाई, पूरा 100%। क्यों गुरुजी, मैं तो 1% आपकी तरफ से एक्स्ट्रा करूंगा। गुरुजी मैं तो 101% करूंगा, 100 नहीं, तो 101.5 डिग्री कितना होता है भाई, 101.5 डिग्री तापमान होता है सामान्य। नेक्स्ट अगला सवाल है कि सुअर में प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं। ये सुअर के अंदर है भाई, प्रसव क्रिया क्या कहलाती है बताओ, देखे फॉलिंग, सर्विंग, फरोइंग या टपिंग। अब मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल फरोइंग। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का करेक्ट आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है कि किस उम्र में मुर्गी अंडे देना प्रारंभ करती है। कौन सी उम्र में मुर्गी अंडे देती है रे। एक देखो सवाल है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, अंडा पहले आया या मुर्गी, क्योंकि अंडे से ही बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है? बताओ देखे कौन पहले आया, किस उम्र में मुर्गी अंडे देना प्रारंभ करती है। तो लगभग 22 सप्ताह,
22 सप्ताह लगते हैं। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? 22 सप्ताह की जब कोई मुर्गी हो जाती है तो फिर वो अंडा देना शुरू कर देती है। गाय में कितने थन होते हैं? कितने थन होते हैं भाई गाय में? और सभी को आ रहा होगा, सबसे इजी सवाल है, 4, 2, 6 या 8। तो लगभग इनमें 4 ही होते हैं। ए आंसर अपना करेक्ट है। गाय, भैंस। बकरी में कितने होते हैं? बकरी में 2 होते हैं। घोड़े का समूह क्या कहलाता है? घोड़ों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? पैक, हर्ड, स्टोलियन या फलोक? अरे पैक लगाकर घोड़े की सवारी करने का मजा ही अलग है पैक। जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं उन सब का राइट आ चुका है। नेक्स्ट है कि गाय को एक दिन में कितना पानी पीने की आवश्यकता है? कितना पानी पिलाओगे रे गाय को, बताओ देखें। पहला है कि 20 से 25 लीटर, 30 से 35, 5 से 10 या 75 से 100 लीटर। ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 से 10 लीटर ये कम हो जाएगा। तो 20 से 25 या 30 से 35 इनमें गलती कर रहे हैं। इसमें क्या करें? महीने में कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन होते हैं। तो 30-35 लीटर पानी पिलाना ही चाहिए है। एक दिन में ध्यान रख लेना, पूरे महीने का नहीं है, एक दिन में 30 से 35 लीटर। ये तो याद रखने का तरीका है सबका। चलो अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है कि भेड़ में संगम की क्रिया कहलाती है। भेड़ में संगम की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग, टपिंग, लंबिंग या सर्विंग? तो इसको बोलते हैं टपिंग। जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, घोड़ी के गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है? देखो घोड़ी का पूछा है, जल्दी से कमेंट करो। वैसे देखो ये यहाँ पर दिन दिए गए हैं कि 270, 330, 410 या 100 दिन। यदि महीनों की बात करें हम, तो घोड़ी का जो गर्भावस्था के महीने होते हैं वो 11 होते हैं। कितना माह होते हैं? 11 महीने। तो 11 को 30 से गुणा कर लो तो आ जाएंगे आपके कितने दिन हो जाएंगे? 330 दिन लगभग, है ना, लगभग 330 दिन। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा। जो साथी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला सवाल है कि भैंस की कौन सी नस्ल मुड़े हुए सींगों वाली होती है? सींग मुड़े हुए होते हैं कौन सी नस्ल में? बदावरी, सूरती, मुर्रा, जाफराबादी? ये भैंस, हाँ भैंस की अलग अलग नस्लें हैं और ये याद भी रखना है आपको। मुर्रा, सूरती, भदावरी। तो मुड़े हुए सींग, अरे मुड़े हुए सींग, मुंह, मुंह से मुर्रा, मुंह से क्या हो जाएगा? मुड़े हुए सींग, मुंह से मुर्रा। कौन सी नस्ल है भाई? मुर्रा हो जाएगी। सींग मुड़े हुए रहते हैं मुर्रा के। तो सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बहुत ही इजी सवाल, और आंसर सभी को आना चाहिए। जिसने कोर्स ले रखा है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वहां से एप्लीकेशन से, उनको तो मैं ये करवा चुका हूँ अच्छे ढंग से कला संस्कृति में। श्री गोगामेड़ी पशु मेला आयोजित होता है। गोगामेड़ी पशु मेला झालावाड़, परबतसर, हनुमानगढ़ या जयपुर? गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में ही है। दड़मेड़ी भी जिसे कहा जाता है। जयपुर में देखो एक गधों का मेला बढ़ता है। किसका? गधों का। कहाँ पर? लूणियावास में। लूणियावास जयपुर में गधों का मेला बढ़ता है। परबतसर में, यहाँ पर भी पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। अगला सवाल हमारे सामने है कि एक ही नस्ल के चयनित और असंबंधित पशुओं के मध्य समागम को क्या कहते हैं? बहिर्संकरण, संकर प्रजनन, अंत्य प्रजनन या कर्मोन्तीकरण? एक ही नस्ल के चयनित और असंबंधित पशुओं के मध्य जो समागम होता है उसे बहिर्संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर्संकरण। किस किस का राइट आया देखें। करेक्ट, बिल्कुल राइट आ चुका है।
नेक्स्ट अगला सवाल और आज की क्लास का आपके लिए अंतिम सवाल, और उसके बाद में एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है रे। राजस्थान में भैंसों के आनुवांशिक सुधार हेतु कौन सी नस्ल का उपयोग करते हैं? मुर्रा, सूरती, भदावरी या ए और बी दोनों? अब देखो आएगा मजा। अब करो कमेंट। जिसके सींग मुड़े हुए होते हैं, मुर्रा, सूरती, भदावरी। तो देखो डी आंसर आ चुका है, यानी मुर्रा और सूरती। डी जो साथी बता रहे हैं उन सबका राइट है। जो भी साथी पशु परिचर भर्ती का संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप, जिसमें संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। आज का मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सवाल है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में, या राजस्थान का, राजस्थान में गायों का स्थान कौन सा है देश के अंदर? पूरे देश में राजस्थान में गायों के क्षेत्र में कौन सा राजस्थान का स्थान है? बताओ देंगे। 19वीं पशु गणना, सॉरी 19वीं पशु गणना के अनुसार बता दो। 19वीं के आधार पर बता दो। चलो, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का गायों की संख्या में देश में कौन सा स्थान है? हाँ, गाय की संख्या में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन देता हूं, चलो। पहला है प्रथम, प्रथम सबसे ज्यादा गायें किस देश, भारत के अंदर किस राज्य में है? दूसरा, चौथा या छठवां? 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का गायों की संख्या में देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान यानी सबसे ज्यादा गायें किस राज्य में है, और राजस्थान किस स्थान पर आता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने अन्य मित्रों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम में, सभी जगह आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।